हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 को। उससे पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि त्रिकोणमिति बोलते किसे हैं। जैसे देखिए, त्रिकोणमिति इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? ट्रिगोनोमेट्री। त्रि मतलब ही होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। तो देखो, त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज, किसका? समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। अब जानना यह जरूरी है कि समकोण त्रिभुज बोलते किसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ए बी और सी, ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अब इसमें कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ देखिए 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाले, जस्ट सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। इसको डिनोट करते हैं एच से। अगर इसको हम एंगल मान ले, इसको अगर जिसको एंगल मानेंगे उसके सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। क्या बोल देंगे इसे? लंब। और इसे डिनोट करते हैं पी से। और जो बच के रह जाता है, जैसे ये बच गया ना, ये हो गया, ये भी हो गया, बचा हुआ ये है, इसको बोल देंगे बेस, यानी कि जिसे डिनोट करेंगे बी से। और इसे ही हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोल देंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। इसका मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होगा? मेरा कर्ण, जिसे डिनोट करेंगे एच से। और जिसको हम थीटा मानेंगे, जिसको भी मानेंगे, उसके जस्ट सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, जिसे डिनोट करेंगे हम किससे? पी से। और जो बच के रह जाएगा, जैसे बेस, जो बच के रह गया वो क्या हो गया? आधार, जिसे बोलते हैं बेस। और इसे डिनोट कर रहे हैं हम बी से डिनोट कर रहे हैं। अब आगे देखिए, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या क्या होता है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं जैसे पी, बी तथा एच, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, से कुल मिलाकर 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। जैसे देख लिए, साइन थीटा का अगर हम करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। और साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक। जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा अगर करेंगे ना तो पी बाई एच, देखिए यहाँ पे पी है और ये एच है, तो पी बाई एच हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। ये देखिए, नीचे एच है तो ये ऊपर आ जाएगा एच, अब पी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा पी। उसी तरह कॉस थीटा होता है बी बाई एच, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। अगर कॉस थीटा बी बाई एच होगा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाएगा। उसी तरह देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई पी। ये समझ में आया? ज्यादा नहीं करना है। 6 अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। बस एक याद करना, उसका उल्टा जस्ट कर लेना। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा क्या? एच बाई पी। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। समझ में आया? इसको याद कर लेना, 3 को याद करना, 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए, एक पाइथागोरस आता है, हम लोग 9th में भी पढ़े थे। क्या पाइथागोरस? देखिए यहाँ पे क्या पाइथागोरस परिमेय। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। जैसे देखिए, कर्ण, ये वाला कर्ण है मेरा, ये कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है बराबर हो जाएगा किसके? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कर्ण को हम डिनोट किससे किए? एच से। इसका मतलब लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर लंब को किससे डिनोट किए? पी से, मतलब पी स्क्वायर। अब प्लस आधार को डिनोट किए किससे? बी से। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट से हम घेर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आया ये वाला? अब आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव एक होता है, मतलब उल्टा जो होगा ना, जो भी रेशियो होगा, जो भी अनुपात होगा, उसका गुणनफल हमेशा क्या होगा? एक होगा। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। दोनों को जब गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 होगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। अब इसमें संबंध क्या क्या हो सकता है? जैसे पहला हम ले लिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम चाहें कि साइन थीटा
इज इक्वल टू 1, ये मल्टीपल में है तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब कॉसेक थीटा। इसका मतलब ये भी तो लिखा जा सकता है, सपोज करिए इसको हमने निकाल दिया तो ये भी तो हो सकता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्लियर है बात। उसी तरह दूसरा नंबर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका अगर वैल्यू हमको चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये मल्टीपल है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, सेक थीटा हो गया। उसी तरह थर्ड नंबर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर संबंध इसका निकालेंगे तो कैसा होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आया ये संबंध, बहुत ही ईजी है। देखिए सिर्फ उल्टा में क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक, दोनों का गुना करेंगे वैल्यू आ जाएगा 1। टेन का उल्टा होता है कॉट, दोनों को गुना करेंगे क्या आ जाएगा, वैल्यू 1। अब अगर रिलेशन निकालें तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन थीटा का सिर्फ वैल्यू चाहिए हमको तो 1 तो ऑलरेडी इज इक्वल के बाद है, लेकिन ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इसी तरह तीनों को निकाल लिया। ये क्लियर समझ में आया। अब देखिए एक होता है अनुपातों का अनुपात, जैसे देखिए अनुपातों का अनुपात, जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये सबको ध्यान में रखना, समझ में आ रही है बात। अब देखिए इसका उल्टा कर लिए, जस्ट इसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ये अभी जितना पढ़ा है इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 8.1 को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी करके समझाते हैं। कैसे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से देखो वीडियो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसको पहले लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, तो पहले ए बी सी आप खींच लीजिए, त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी खींच लीजिए। ठीक, देखिए ये हम ए बी सी त्रिभुज खींच लिए। बी समकोण है, मतलब ये बी जो है समकोण, समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, ए बी, तो इसको अगर ए मान लिए, इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सी। क्लियर है बात। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा सबसे पहले उसको कर लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। और एक बात हम सिखाए, अभी सिखाए जस्ट, क्या कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसे डिनोट करते हैं एच से। क्लियर है बात। अब एच जो है ये साइड, मतलब ए सी साइड, एच जो है बराबर होता है किसके, पी के और बी के, मतलब कर्ण के। कर्ण जो है बराबर होगा लंब के और आधार के। तो इसको अगर हम पी मान लेते हैं, इसको अगर बी मान लेते हैं, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं क्या कि पाइथागोरस पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखिए एच बराबर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, देखिए पी कितना है 24 है, मतलब 24 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है, देखिए बी कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर। क्लियर है बात। देखिए तो एच बराबर क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट, एच बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, 576, 24 का स्क्वायर 576, यहाँ कर लेते। देखिए 24 इंटू 24, 24 इंटू 24, 4 चौके 16 का 6 हाथ में रहत 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 6, 16 1 17 का 7 हाथ में रहत 1, 576, कितना आ जाएगा 576, अब प्लस 7 7 49। तो एच बराबर निकल गया कितना 9 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 हाथ में रहत 1, 7 1 8, 8 4 12 का 2 हाथ में रहत 1, और 5 1 6, मतलब एच बराबर कितना निकल गया 25, क्योंकि 625 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, तो रूट था तो हट गया, मतलब एच बराबर निकल गया कितना 25।
क्लियर है बात। अब एक एक करके फॉर्मूला पे बैठिए और निकालिए, क्या क्या दिया हुआ लिख लीजिए। पहले देखिए क्या निकालना है, निकालना क्या है सबसे पहले, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है, साइन ए निकालना है ना। देखिए साइन ए, ध्यान से समझना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। देखिए साइन ए निकालना है, तो ए निकालना है साइन ए, जिसको एंगल मानेंगे उसके जस्ट सामने वाला होगा पी, और बाद जो बाकी रहेगा वो हो जाएगा बी, और एच कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर है बात। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। और साइन ए तो इसको एंगल मान रहे हैं, तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, पी, और ये कभी भी चेंज नहीं होता है, और जो बचा रहता है वो क्या हो जाता है, बी। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, तो इसको अगर एंगल माने तो सामने वाला पी, मतलब अभी क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या है 7, तो क्या हो जाएगा, पी मेरा 7 हो जाएगा, बटा में एच कितना, एच तो कभी बदलता ही नहीं है। इसका मतलब साइन ए जो है मेरा निकल के तैयार है कितना, 7/25। क्लियर है पहला। अब उसी तरह दूसरा देखिए, कॉस ए निकालना है ना, कॉस ए। अब देखिए कॉस ए को अगर एंगल माने तो जस्ट सामने वाला पी, और ये बी, ये तो कभी चेंज होता नहीं। कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच। तो पी कॉस ए अगर माने हैं तो ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, मतलब बी कितना हो जाएगा 24, अब बटा में एच कितना, एच तो कभी बदलता नहीं है, मतलब कॉस ए जो है ये निकल के तैयार है कितना, 24/25। क्लियर है बात। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, साइन सी निकालना है, साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाई एच। अब क्या काम करना है, एंगल लेना है, किसको, इसको एंगल लेंगे, साइन सी मतलब ये वाला एंगल लेना। अब जब ये वाला एंगल लिए तो ये पी हो जाएगा, अरे इसको अगर एंगल लिए थे तो पी ये हुआ था, अगर इसको एंगल लेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, मतलब पी अब कितना हो जाएगा 24, अब बटा में एच कितना है, एच देखिए एच तो कभी चेंज नहीं होता, मतलब 24/25। साइन सी जो है निकल के तैयार है कितना, 24/25। क्लियर है बात। अब देखिए दूसरा नंबर ही का क्या है, कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी निकाल लेते हैं, कॉस सी बराबर होता है बी बाई एच। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद करना होता है। जैसे कॉस सी बराबर बी बाई ए, कॉस सी, सी इसको मान रहे हैं तो जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, मतलब ये वाला पी और ये बी हो जाएगा। तो हमको पी तो चाहिए नहीं इसमें, इसमें चाहिए बी, बी मतलब कितना हो जाएगा 7। अब बटा में देखिए तो बी कितना है 7, अब सी मान रहे थे, इसके जस्ट सामने वाला पी हो जाएगा, जो बचा रह जाएगा वो बी। तो बी कितना हो गया 7, और एच तो कभी चेंज नहीं होता, मतलब 7/25। कॉस सी जो है निकल के तैयार है कितना, 7/25। क्लियर है बात। चलिए अब सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, निकालना ये वाला है ना। अब ये बोल रहा है ये 90 डिग्री, ये दिख रहा है ये 90 डिग्री, तो जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, एच होगा। तो पाइथागोरस फार्मूला, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको निकालना है, तीनों साइड को निकालना है, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमको एच पता है, पी भी पता है, निकालना क्या है, बी निकालना है, तो बी को एक साइड करेंगे है ना। तो देखिए एच स्क्वायर, ये पी निकालना नहीं है, पी पता है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बच गया, बी स्क्वायर बच गया। तो ढंग से लिख देते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे b बराबर अंडर रूट एच कितना है, देखिए एच कितना है, ये वाला एच है, ये कितना है 13, मतलब 13 का स्क्वायर, माइनस पी कितना है, ये p है, ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर, बराबर देखिए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का 144। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 से 1 गया 0, मतलब b बराबर निकल के तैयार है कितना 5। 25 का रूट कितना होगा 5, इसका मतलब ये कितना निकल गया 5। क्लियर है बात। अब देखिए हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर निकालना, ये वैल्यू निकालना है इसका। तो सबसे पहले 10p निकाल लेते हैं। तो 10p बराबर क्या होता है, p बाई b होता है। 10p बराबर क्या होता है, p बाई b। अब देखिए
अभी पहला क्वेश्चन में बहुत सिखाया कि इसको अगर थीटा मान रहे तो जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा पी, तो टेन पी बोल रहा है। अगर एंगल पी मान रहे हैं यहाँ पे तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा पी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। चाहे पहले आप कुछ भी मान ले, बी मान के निकाले हैं, लेकिन थीटा इसको मान रहे तो ये हो जाएगा पी, अगर इसको थीटा मानते तो ये हो जाता पी, मतलब इसको अगर थीटा मान रहे तो ये क्या हो जाएगा पी, मतलब पी बराबर कितना हो जाएगा 5। अब बी जो है इसको पी अगर माने ये पी हो गया तो ये कभी चेंज नहीं होता, और ये क्या हो जाएगा 12, मतलब बी क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब 10p निकल के तैयार है बराबर कितना 5/12। क्लियर है। अब देखिए कॉट आर निकालिए। कॉट आर क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, मतलब होता है कितना, ये p/b होगा तो ये b/p हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉट आर, इसको थीटा मान रहे, इसको एंगल मान रहे, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा p। बार बार सिखा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आर मान रहे तो ये हो जाएगा पी मतलब क्या हो जाएगा, ये पी होगा तो ये हो जाएगा बी, अगर ये पी होगा तो ये क्या हो जाएगा बी, ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो ये अगर पी है ये बी है, तो सबसे पहले बी चाहिए हमको, तो बी कितना है 5 है, अब बटा में पी कितना है 12 है, 10p भी निकल गया, कॉट आर भी निकल गया, तो 10p माइनस कॉट आर। देखिए 10p कितना निकला 12, कितना सॉरी 5/12, माइनस कॉट आर भी कितना निकला 5/12, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना आ गया 0, मतलब 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो साइन ए देखिए कितना दिया हुआ जो है ना उसको लिख लीजिएगा। साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h, इसका मतलब p बराबर 3, h बराबर 4, तो p बराबर लिख सकते हैं 3, h बराबर 4। अब पता क्या नहीं है, b पता नहीं है, b निकालना पड़ेगा, है ना, b निकालना पड़ेगा। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े कि h² बराबर p² प्लस b² पढ़े, तो हमको चाहिए b, तो b को सिंगल कर लीजिए, b² बराबर h² माइनस p²। ये माइनस कैसे लिखे समझ में आ रहा है, देखिए h है, p को उधर लेके जाएंगे, है ना, तो p किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस p²। क्लियर है बात। तो b बराबर √h कितना है, देखिए h कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब b इज इक्वल टू √16, अब माइनस देखिए चर्चों को 16, 3 तिया 9, तो b बराबर √16 से 9 घटा कितना बचेगा 7। समझ में आ रहा, मतलब p बराबर निकल गया 3, h बराबर आ गया 4 और b बराबर आ गया कितना √7। ठीक, तो निकालना क्या क्या है, कॉस ए निकालना है ना, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है b/h, क्या होता है b/h। तो देखिए b कितना है, देखिए √7, b कितना है √7, ये 7 है, √7 है, अब बटा h कितना है देखिए 4 है, मतलब कॉस ए जो है निकल के तैयार है √7/4। समझ में आ गया। अब दूसरा निकालना है टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है p/b, क्या होता है p/b, तो p देखिए कितना है 3 है और b कितना है देखिए √7, मतलब टेन ए निकल के तैयार है कितना 3/√7। समझ में आ गया ये कैसे निकाले। चलिए अभी अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि कॉट ए इज इक्वल टू 5 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 है ना, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15, और कॉट बराबर क्या होता है b/p होता है, टेन बराबर होता है p/b, टेन बराबर जो होता है p/b होता है, तो टेन का जस्ट उल्टा कॉट है तो क्या हो जाएगा b/p। समझ में आया। इसका मतलब है देखिए b कितना है 8 है, p कितना है 15 है, तो b बराबर है 8 अब p बराबर है 15। h पता नहीं है, h निकालना है, तो h² बराबर क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला से, h बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होता है p² प्लस b², तो h बराबर √p² कितना, p देखिए कहाँ 15 का स्क्वायर, अब प्लस b कितना है 8 का स्क्वायर, तो h बराबर निकल के तैयार है कितना 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का 64। क्लियर है बात। तो h बराबर √ कितना हो जाएगा 5 4 9
6 2 8 और 2, इसका मतलब h बराबर कितना निकल गया 17। कितना निकल गया 17। 17 का रूट कितना होता है 289। अब देखिए यहाँ पे ये रूट का 289 का रूट कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ देखिए p भी पता है, p बराबर कितना है 15 है, b बराबर है 8 और h बराबर भी पता हो गया 17। अब निकालना क्या है साइन a। तो देखिए साइन a बराबर साइन क्या होता है p बटा h, तो p बराबर देखिए कितना है 15 और h बराबर देखिए कितना है 17। तो इसका मतलब है कि साइन a बराबर जो है निकल के तैयार है कितना 15 बटा 17। क्लियर है बात। अब दूसरा देखिए सेक a निकालिए। सेक a बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस होता है b बाई एच, तो सेक हो जाएगा h बाई बी। समझ में। साइन ए बराबर कितना हो गया 15 बटा 17, तो सेक ए बराबर कितना होता है h बाई बी। देखिए कॉस का उल्टा कॉस जो है कॉस थीटा यानी कॉस ए बराबर होता है b बाई एच, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक बराबर इसका उल्टा कितना हो जाएगा h बाई बी। इसका मतलब वही तो लिख दिए सेक ए बराबर h बाई बी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे h कितना है देखिए मेरा h 17 है, h 17 है, b कितना है देखिए b कितना है 8 है। समझ में आया। तो देखिए सेक ए भी निकल गया और साइन ए भी निकल गया। बहुत आसान से समझ में आ जाने चाहिए ये सब। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि यदि सेक ए 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए सेक ए दे रखा है कितना 13 बटा 12, तो सेक कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस क्या होता है कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है कॉस ए, है ना। कॉस ए कितना होगा बी बाई एच, तो कॉस ए अगर बी बाई एच है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच बाई बी मतलब एच कितना है 13 है, बी कितना है 12 है। समझ में आया। तो एच बराबर हो गया 13 और बी बराबर हो गया मेरा कितना 12। समझ में आया। को पी पता नहीं है, पी निकालना होगा ना, है ना। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकालना है पी स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर इधर रह गया, बी को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्लियर है बात। तो पी निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर इसको देखो एडजस्ट कर दिए हम, बस सेम ही रहा, इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए, बस कोई हर्ज नहीं है। तो p बराबर कितना हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात। अब देखिए तो p बराबर कितना हो जाएगा h कितना है देखिए h है 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12 का स्क्वायर, तो p बराबर निकल के तैयार हो जाएगा कितना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 144। ठीक। अब इधर देखिए p बराबर कितना हो गया अंडर रूट 169 माइनस 144, तो p बराबर निकल गया कितना 9 से 4 गया कितना बच जाएगा 5 और 6 से 4 गया 2, मतलब p बराबर निकल गया 5। क्लियर है बात। p भी निकल गया। अब b कितना है देखिए p निकल गया, b 12 दे रखा है और h बराबर कितना दे रखा है 13। अब क्या करना है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सबसे पहला निकाल लीजिए, हम शुरू करते हैं यहाँ से निकालना। तो क्या साइन ए बराबर क्या होता है p बटा h, तो p बराबर देखिए कितना है p कितना है 5 और h देखिए कितना है 13, निकल गया साइन हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए बराबर h बाई p, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा कर दिए h कितना है 13 अब बटा है p कितना है 5 हो गया। अब उसी तरह आ जाइए देखिए सेक निकालिए। सेक ए तो दिया हुआ था ही, सेक कितना 13 दिया हुआ था कितना 13 बटा 12 दे रखा था, तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस इसका उल्टा हो जाएगा 12 बटा 13। समझ में आ रहा है बात। सेक बराबर क्या होता है कॉस का उल्टा कॉस बराबर होता है b बाई एच, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा h बाई बी। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए निकालते, देखिए 1 2 3 4 निकल गया। अब टेन ए निकालिए। टेन ए बराबर होता है p बाई एच। टेन ए बराबर कितना होता है p बाई एच, तो टेन ए बराबर p बाई एच, तो p की जगह देखिए कितना है p कितना है 5 है तो 5 लिख दिए। h कितना है देखिए h 13 है तो 13 लिख दिए। ठीक। और इसका उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कितना हो जाएगा 13, नीचे है तो इसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर है तो इसको नीचे कर दे, हो गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। बहुत ईजी है, सिर्फ इसको ध्यान से सुनना है और वीडियो को देखना है और पॉज करके उतारना है, आसानी से सॉल्व हो जाए।
चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। दरअसल इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज खींच लिए। अब बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, मतलब ये एंगल ए अगर मानते हैं तो ये एंगल बी होगा, समझ में आ रहा है, और ये एंगल सी होगा। तो सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है बात। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जस्ट क्या होता है, कर्ण होता है, जिसे डिनोट करते हैं पी से। ठीक। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है कॉस ए कॉस बी निकालना। दिया हुआ क्या है, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि दिया है, क्या दिया है, देखिए दिया हुआ क्या है कि कॉस ए बराबर जो है कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए कॉस ए, अगर अभी सीखा है क्या कि ए अगर एंगल मानेंगे तो जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। अगर हम निकालते हैं कॉस ए, अगर निकालते हैं तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच। इसका मतलब अगर कॉस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा पी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये इसको अगर एंगल मानते हैं, देखिए कॉस ए इसको अगर एंगल माने तो जस्ट सामने वाला पी होगा। अब पी ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो ये अगर पी हो जाएगा तो ये बचा हुआ क्या है, ये हो जाएगा बी, मतलब ए सी हो जाएगा मेरा बी। अब बटा एच कितना हो जाएगा, एच तो कभी बदलता नहीं, तो एच क्या हो जाएगा, ए बी। क्लियर, इसको फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह कॉस बी कीजिए, कॉस बी अगर इसको एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाला, जिसको एंगल मानेंगे उसके सामने वाला हमेशा पी होगा। तो इसको अगर एंगल मानते हैं, देखिए कॉस बी है ना, तो कॉस बी इसका मतलब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी इसका मतलब कॉस बी बराबर होता है क्या, बी बाई एच होता है। तो इसके सामने वाला अगर बी पी हो गया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बी, मतलब बी क्या चाहिए, बी सी, अब बटा में एच, एच कितना है, ए बी। समझ में आया। अरे कॉस बी है ना, इसको बी माने तो सामने वाला पी, तो बचा हुआ क्या है, बी हो जाएगा। हमको बी बाई एच चाहिए तो बी क्या हो जाएगा, बी सी, अब बटा में एच चाहिए तो ए बी हो जाएगा। क्लियर है बात। अब इसको मान सकते हैं इस समीकरण 2। तो अब लिख दीजिए क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर जो है दे रखा है हमको कॉस बी। क्लियर। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 से देखिए कॉस ए बराबर क्या है, ए सी बाई ए बी। तो कॉस ए की जगह लिख सकते हैं हम ए सी बाई ए बी। उसी तरह कॉस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई ए बी। तो ए बी से भी क्या हो गया, कट गया, मतलब ए सी बराबर निकल गया कितना मेरा, बी सी। क्लियर है बात। तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर जो है एंगल बी का हो जाएगा। क्यों, कारण इसका क्या है कि सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है बात। समझ में आ गया क्वेश्चन। वही करना था हमको, क्या करना था, एंगल ए बराबर करना था किसके, एंगल बी के। तो हो गया एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए अब सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि यदि कॉट ए बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। ये दो क्वेश्चन निकालने बोल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, देखिए दिया हुआ क्या है कि कॉट थीटा दे रखा है 7/8। इसका मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा हो तो 10 थीटा होता है पी बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। समझ में आया बात। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी क्या हो जाएगा 7 और पी हो जाएगा 8, मतलब पी बराबर है 8 और बी बराबर है 7, है ना। और पाइथागोरस फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एच स्क्वायर, मतलब एच बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी कितना है 8 का स्क्वायर अब प्लस बी कितना है 7 का स्क्वायर। मतलब एच बराबर आ गया मेरा कितना, 8 का स्क्वायर 64 अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। मतलब एच बराबर आ गया कितना, 9 4 13 का 3 हाथ 15 हाथ 1 6 4 10 1 11। इसका मतलब एच बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 113। अब सारा चीज़ पता हो गया ना। देखिए P बराबर हो गया 8,
बी बराबर हो गया 7 और एच बराबर भी निकल गया कितना, √113 निकल गया, है ना। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या सॉल्व करना है। देखिए क्या क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो देखिए ये एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि a + b इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ये a और ये b मान लीजिए, तो a + b इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² - b²। समझ में आ रहा बात, a + b इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² - b²। यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं a + b इंटू ए माइनस बी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि a² - b²। ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। क्लियर है बात। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a + b इंटू ए माइनस बी, a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्या लिख देंगे, 1² - साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी लिख सकते हैं क्या, a + b इंटू ए माइनस बी, तो 1² - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब देखिए हमको साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो p देखिए तो कितना दे रखा है 8 और h कितना है √113 है। उसी तरह कॉस निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। इसका मतलब b कितना है 7 और h कितना है √113। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे एक एक करके निकाल लेते हैं इसको। देखिए 1 है तो 1 रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना है 8/113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इतना मान अभी निकाले तो इसके जगह इतना रख देंगे। अब बटा में देखिए 1 - कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 7/√113 का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 तो 1 रह गया, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 88 64। अब बटा में कितना हो गया 113। ये रूट में है, ये किस में है रूट में। अब फिर बटा में देखिए 1 माइनस 7 49। अब बटा में कितना हो गया 113। रूट हट जाएगा, स्क्वायर आएगा तो। क्लियर है बात। अब देखिए इसको क्या काम कीजिए, कुछ नहीं है तो 1 है, इसको भिन्न का जोड़ से सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखिए 113 माइनस 64 बटा में क्या हो जाएगा 113। अब फिर नीचे उसी तरह कीजिए 113 माइनस 49 अब बटा में 113। क्लियर है बात। ये कैसे किए समझ में आया, ये हम कैसे इसको कैसे किए समझ में आ गया ना। देखिए भिन्न का जोड़ किए, इसको इसके साथ कर दिए, फिर इतना। अब इसको हम घटा देंगे। देखिए क्या करेंगे, ये दोनों नीचे से नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये डायरेक्ट इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं, इसको इधर लेकर आ जाते हैं। देखिए 113 में से कितना चला जाएगा 64 चला जाएगा, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 49 बच जाएगा। देखिए 113 में से 64 जाएगा तो कितना बच जाएगा 49 बचेगा, है ना। अब अभी अगर आपको दिक्कत होता है काटने में तो मत काटिए। देखिए 13 तो 13 लिख दीजिए, 113 लिख दिए। अब देखिए 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा। अब बटा में कितना है 113 है। क्लियर है बात। अब देखिए इस दोनों को रहने दीजिए, इस दोनों को सेम लिखा हुआ तो रहने दीजिए 49 अब बटा में 113। ठीक, इंटू जो सबसे नीचे है उसको क्या काम कीजिए सबसे ऊपर लिख दीजिए इंटू 64। ये दोनों क्या हो गया कट गया। समझ में आया। मतलब ऊपर क्या बचा है 49 अब बटा में नीचे क्या है 64। क्लियर है बात। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 49/64। क्लियर है बात। समझ में आया ये कैसे कैसे किए। अगर वीडियो में थोड़ा भी दिक्कत हो तो फिर से इसको दोबारा से देखिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा ये निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है 2 नंबर पे। तो सबसे पहले कॉट थीटा बराबर क्या होता है यहीं पे निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा p/b। तो ये क्या हो जाएगा b/p। तो b देखिए कितना है 7 है, अब p कितना है 8 है। समझ में आ रहा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 7/8 का स्क्वायर बराबर 7 49 और 8 64। हो गया ये भी आंसर। क्लियर है बात। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है।
या दोनों को जांच करना है या नहीं है, दोनों को क्या कम करना है, चेक करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिए, दिया हुआ क्या है, 3 cot A बराबर 4 है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि cot A बराबर 4/3। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या कि B/P, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है, B/P। 10 का उल्टा है, 10 बराबर होता है क्या, P/B। तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P। समझ में आया। मतलब B बराबर हो गया 4 और P बराबर हो गया 3। और जब BP निकल गया तो H बराबर क्या होता है, √P² और प्लस B²। क्लियर है बात। अब क्या लिख देंगे कि H बराबर √P कितना है, देखिए 3 का स्क्वायर और प्लस B है 4 का स्क्वायर। मतलब H बराबर निकल गया √9 और प्लस ये कितना हो जाएगा 16। तो H बराबर √25। तो H बराबर कितना निकल गया 5। √25 का कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि B बराबर हो गया 4, P बराबर हो गया 3 और H बराबर हो गया 5। अब सॉल्व कर लिए, एक एक करके सॉल्व कर लिए। बोल रहा है कि ये इतना के बराबर है या नहीं, इसको जांचना है सिर्फ। तो पहला ले लेते हैं हम। पहले कैसे ले लेंगे, इसे 10 निकालना पड़ेगा, है ना, 10A निकालना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। ये सभी तो A ही है। देखिए सब में एंगल क्या है, A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A, सब में एंगल A है। तो त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला ले लेते हैं, देखिए 1 - 10² A अब बटा 1 + 10² A। तो पहले 10 निकाल लेते हैं। तो 10 बराबर क्या होता है, 10A बराबर P/B। P/B मतलब P कितना है, देखिए 3 और B कितना है 4। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - 10² कितना, 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा में इधर 1 + ये भी तो सेम है 3/4 का स्क्वायर। क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 3 × 9 और ये 16। अब बटा में कितना हो जाएगा 1 + 3 × 9 और बटा में ये भी 16। क्लियर है बात। अब इसको देखिए हम डायरेक्ट भिन्न का जोड़ करते हैं। देखिए यहाँ 16 हो गया, 16 एकम 16, 16 से 9 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 7। 16 से 9 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, इधर लिख दें क्या, इधर जगह नहीं हो रहा है। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर, देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना होगा 16 - 9 अब बटा में 16। फिर देखिए इसके साथ करेंगे तो 16 + 9 अब बटा में 16 हो जाएगा। क्लियर है। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए 16 से 9 घटा कितना बचेगा 7 अब बटा में 16। फिर देखिए 16 अब + 9 कितना हो जाएगा 25 अब बटा में 16। ठीक। अब इस दोनों को लिख लीजिए, ये दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7/16 इंटू जो सबसे नीचे है उसको क्या काम कीजिए, सबसे ऊपर लिख दीजिए। अब बटा में 25 है ना। तो ये 16 से 16 कट गया तो बचा कितना 7 अब बटा में 25। इसको कैसे लिखे समझ में आया। देखिए 7/16 लिख दिए, 7/16 लिख दिए इंटू जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर लेके जाइए। तो 16 सबसे नीचे है तो उसको ऊपर लेके बीच वाला रहने दिए 25। तो मतलब कितना आया 1 - 10² थीटा बाय 1 + 10² थीटा कितना है 7/25 आया। ये 7/25 आया, ये सॉरी 25 आया ये। इसका मतलब ये भी कितना आना चाहिए 7/25 ही आना चाहिए। समझ स्क्वायर A - sin² A। हाँ इस दोनों को बराबर करते हैं। इसको बराबर किए तो कितना आ गया 7/25 आया। इसमें भी कितना आना चाहिए 7/25 आना चाहिए। आ गया तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, नहीं आया तो नहीं बराबर हो गया। अब देखिए cos A बराबर कितना होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos A बराबर क्या होता है B/H। तो B कितना है देखिए 4 और H कितना है 5। cos A हो गया। sin A बराबर होता है P/H। तो P कितना है 3 और H कितना है 5, है ना। अब इसका वैल्यू लिखते हैं cos² A कितना है, देखिए cos² A cos बराबर 4/5 मतलब 4/5 का स्क्वायर। क्लियर है। माइनस sin² A, देखिए sin कितना है 3/5 तो 3/5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 और माइनस 9/25। दोनों में कितना आ जाएगा 25। तो 16 - 9 तो बराबर कितना हो जाएगा 7/25। इसका मतलब है 1 - 10² A बाय 1 + 10² A 7/25 आ रहा। इसका भी वैल्यू कितना आ रहा 7/25 आ रहा। दोनों का वैल्यू क्या है समान आ रहा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 1 - 10² A अब बटा में
1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है बराबर हो जाएगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। समझ में आया? ये हो गया, यही तो करना था, यही जांच करना था, यही सिद्ध करना था। चलिए अब सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में थोड़ा भी दिक्कत है तो वीडियो को बार बार से देखिए, 100% समझ में आएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण ABCD एक त्रिभुज है, ठीक, ABCD एक त्रिभुज है जिसमें बोला B समकोण है, मतलब B जो है 90 डिग्री का है। ये A B और C हो गया, ठीक। तो बोल रहा है कि tan A बराबर 1/√3। tan A मतलब एंगल A मानेंगे अगर, तो जस्ट सामने वाला P होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये P हो जाएगा ये, लेकिन 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, H। अगर ये P हो जाएगा तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जिसको एंगल मानेंगे उसके जस्ट सामने वाला P होगा, और ये कभी भी चेंज होता नहीं है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, वो H होता है, और जो बचा रह गया वो B हो गया। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, tan A बराबर दे रखा है 1/√3। इसका मतलब tan A बराबर क्या होता है, P/B। समझ में आ रहा है? तो P कितना है यहाँ पे, 1 है। देखिए P कितना है, 1 है। B कितना है, √3 है। B बराबर कितना है, √3 है। तो H निकालना है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर √P² प्लस B²। क्लियर है बात? तो H बराबर क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस से हम लिख रहे हैं, √P देखिए कितना है, P बराबर 1 है, अब प्लस B देखिए B बराबर √3 का स्क्वायर है। मतलब H बराबर कितना हो गया, √1 प्लस 3 का √3 का स्क्वायर 3, मतलब H बराबर √4। तो H बराबर क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या निकालना है। पहला नंबर देखिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये निकालना है। अब देखिए इसका हम वैल्यू एक एक करके यहाँ निकाल लेते हैं उसका वैल्यू, ठीक। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे साइन ए का वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। साइन ए का वैल्यू पहले निकालते हैं। देखिए साइन ए अगर मानोगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो साइन ए अगर ए मानोगे तो ये P हो जाएगा, मतलब बराबर 1 हो जाएगा। H कितना है, H देखिए कितना निकाले, 2, H बराबर 2 निकाले, मतलब 1/2। उसी तरह कॉस सी निकालिए, कॉस सी देखिए कॉस सी को अगर एंगल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये तो चेंज होता नहीं, ये अगर P होगा तो बचा हुआ B, और कॉस सी बराबर क्या होता है, B/H। तो C को अगर एंगल माने तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, मतलब अब ये क्या हो जाएगा 1, और H कितना है 2। ये दोनों हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस ए फिर निकालते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H। देखिए कॉस ए इसको मानेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, P, और ये B, मतलब कॉस ए अगर P और ये B, ये तो बदलता ही नहीं है। तो B/H तो क्या हो जाएगा, √3/H, मतलब 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उसी को निकालते हैं, कॉस ए हो गया। अब साइन सी निकालिए, साइन सी देखिए साइन सी निकालेंगे तो ये सामने वाला P और ये B, सामने वाला P और ये B, मतलब P/H होता है, सामने वाला P तो √3, अब बटा में H कितना है 2। क्लियर है? सबका वैल्यू निकल गया। आप ये वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए आप, सिंपल सा। तो देखिए क्या, साइन ए बराबर कितना है, 1/2, साइन ए बराबर 1/2 इंटू कॉस सी बराबर भी 1/2 प्लस कॉस ए, देखिए कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी भी कितना है, √3/2 है, ठीक। अब ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना कीजिए, नीचे को नीचे साथ, मतलब 1/4 अब प्लस √3, देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 2 दूना 4। क्लियर है बात? इसमें देखिए क्या आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 बराबर 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4/4। इसका मतलब आंसर इसका कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कॉस ए पहले निकाल लीजिए, कॉस ए बराबर देखिए इसको अगर एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा P। समझ में आ रहा है? जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी का वैल्यू हम लिखे हुए हैं, क्योंकि सेम है। तो कॉस ए अगर माने तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H, कॉस ए बराबर B/H। तो ये अगर इसको माने
कॉस ए है तो इसको एंगल मानेंगे तो ये पी हो जाएगा, और ये बी, तो हमको बी चाहिए मतलब √3 अब बटा में एच, एच का भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। अब कॉस सी को देखिए, कॉस सी इसको अगर एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा पी, समझ में आ रहा है? जिसको एंगल मानेंगे उसके सामने वाला हो जाएगा पी, और एच कभी चेंज होता नहीं, जो बाकी रहता है वो क्या हो जाएगा बी, समझ में आ रहा है? तो कॉस सी बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो ये सी ये पी हो जाएगा, ये बी मतलब 1/2। अब साइन ए निकालिए, साइन ए बराबर देखिए, अब ए मानेंगे तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, ये पी मतलब 1/2। उसी तरह आप निकालिए साइन सी बराबर देखिए, साइन सी तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, तो साइन सी बराबर होता है पी बाई एच, मतलब ये अगर पी है तो √3 अब बटा में एच कितना है 2। क्लियर है बात? अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये, इसको अब सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया हुआ देखिए, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, देखिए कॉस ए देखिए कितना वैल्यू दे रखा है √3/2 इंटू कॉस सी कितना दे रखा है 1/2 माइनस साइन ए कितना दे रखा है 1/2 इंटू साइन सी कितना दे रखा है √3/2। ये तो बहुत इजी हो गया यार, देखिए इसको ऊपर के साथ करिए तो √3/4 माइनस 3 एकम √3/4, तो इतना से इतना घटा कितना हो गया 0, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर पहले हम ले लेते हैं, ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, क्लियर है? क्यू देखिए, क्यू क्या बोल रहा है समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का है। अब बोल रहा है कि क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर, ये क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, क्लियर है बात? क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर है, तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर ये वाला पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिला करके दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ बताओ, इसको अगर हम x मान ले तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना दे रखा है 25। अगर इसको पी आर को अगर x माने तो क्यू आर कितना हो जाएगा 25 से x घटेगा ना, क्लियर है बात? देखिए ये वाला h हो गया, इसको आप p मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो पाइथागोरस फार्मूला से, तो पाइथागोरस फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि h² बराबर p² प्लस b², पढ़े पाइथागोरस फार्मूला? तो h² कितना है देखिए x² बराबर p कितना है देखिए 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस b² कितना है 5 का स्क्वायर, मतलब x² बराबर 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा, मतलब 25 का कितना हो जाएगा 625 माइनस 2ab मतलब 25 दूना 50, 50x अब प्लस क्या हो जाएगा x² अब प्लस 5 25, क्लियर है बात? देखिए ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा दोनों, तो बच क्या गया देखिए 625 और 25 कितना हो जाएगा 650 और माइनस 50x, ये 50x उधर लेकर जी, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 50x बराबर 650, तो x बराबर कितना निकल गया 650/50, ये 0 से 0 कैंसिल, देखिए 5 एकम 5 13 5 65, इसका मतलब x बराबर कितना निकल गया 13, x बराबर 13, x बराबर 13 मतलब हाइपोटेनस कितना निकल गया 13, ठीक? तो p भी कितना निकल जाएगा, ये भी निकल गया, तो p भी आराम से निकल जाएगा। देखिए p कितना है, p बराबर कितना है 25 माइनस x है, क्योंकि यही तो p है, इसको p माने तो p कितना है 25, यही तो p है, 25 माइनस x है, तो p बराबर 25 माइनस x कितना निकला 13, मतलब p बराबर कितना निकल गया 12, क्लियर है बात? p बराबर 12 निकल गया, h बराबर निकल गया कितना 13, h बन गया, तो b बराबर ऑलरेडी दे रखा था कितना 5। अब निकालना क्या क्या है देखिए, सबसे पहले निकालना है साइन p, तो लिखिए यहाँ पे साइन p, पहला निकालना है साइन p, तो साइन p इसको अगर एंगल मानेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा p, साइन p बराबर क्या होता है p/h, तो इसको अगर एंगल मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा p मतलब कि 5 अब बटा h तो कभी बदलता नहीं है मतलब 13, तो साइन p बराबर निकल के तैयार है कितना 5/13, पहला हो गया, क्लियर है बात? अब कॉस p देखिए, कॉस p
बराबर होता है बी बाई एच। तो पी है तो ये क्या हो जाएगा बी, ये इसको अगर एंगल माने तो सामने वाला पी हो जाएगा। तो पी हमको इसमें चाहिए नहीं, बी चाहिए, मतलब बी मेरा कितना हो जाएगा, ये पी कितना निकल जाएगा, ये 12 निकला, पी बराबर 12 निकल गया। तो देखिए कॉस पी अगर माने तो ये हो जाएगा पी, इसको एंगल माने तो ये पी और ये बी, मतलब बी बाई एच चाहिए, मतलब 12/13, मतलब कॉस पी जो है निकल के तैयार है कितना 12/13। ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट बचा है 10p, तो 10p को भी कर लेते हैं। 10p बराबर है कितना, p बाई बी होता है, ठीक। तो 10p तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा p, मतलब कि 5, अब b जो बच के रह गया, b कितना है 12, मतलब 10p निकल के तैयार है कितना 5, 10p निकल के तैयार है कितना 5/12, मतलब 5/12। ये हो गया क्लियर, समझ में आया। अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं भाई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप, ये एक त्रिभुज है, इसको मान ली ये तो कर्ण होगा, ये क्या होगा कर्ण यानी एच होगा। टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। तो ये अगर पी है अगर बी है तो इसको मान लिए 3, ये हो गया 4, है ना। समझते चलिएगा, अगर p मान लिए 3 तो 3/4, इसका मतलब ये क्या होगा 1 से कम होगा। अरे 3/4 का क्या मतलब है कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 7, 7 का 28, 0.7 के करीब आएगा। ये समझ में आ रही बात। अब क्या काम करते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 4 को यहाँ लिख देते हैं और 3 को यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो ये p बाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा, p बाई बी। अब 4/3 करें तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। मतलब एक बार ये आ रहा है 0.7, दूसरी बार ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात बिल्कुल क्या है गलत है। सदैव मतलब हमेशा जो है 1 होगा नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा असत्य होगा। क्या होगा ये असत्य होगा। तो समझ में आया। अब दूसरा देखिए, कोण a के किसी मान के लिए सेक a 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए सेक a बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस होता है b बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा h बाई बी। समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कर्ण जो है इस दोनों साइड से क्या होता है बराबर होता है, h जो है बराबर होता है p प्लस बी के, नहीं होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब p और b जोड़ के कितना आना चाहिए h आना चाहिए। इसका मतलब है कि h बाई बी, मतलब ये क्या हो जाएगा h बाई बी, सेक बराबर एच बाई बी। एच क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा। तो देखिए यहाँ पे हो सकता संभव है, ये 12 है ये छोटा है, इसका मतलब है ये बड़ा है, एच बड़ा है, तो ये संभव बिल्कुल है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सत्य। क्लियर है बात। अब देखिए तीसरे नंबर क्या बोला, कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं है। ये तो कॉसेक का हो जाएगा, कॉस का होता है कोसाइन, कॉस ए का हो जाएगा, कॉस ए का हो जाएगा कोसाइन। क्या होता है कोसाइन। ये किसका होता है कॉसेक का होता है, किसका होता है कॉसेक। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। क्लियर है बात। अब देखिए 4 नंबर, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल नहीं है। कॉट और ये गुणनफल नहीं, ये तो एंगल है, ये क्या है एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बाई एच, है ना। इसका मतलब एच क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे देख लिए ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए एच आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए एच नीचे है, एच क्या है 3 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 4/3 है। ये एच ही छोटा है और ये दूसरा पी क्या है बड़ा है, एच ही क्या है छोटा है, पी क्या है बड़ा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। अगर वीडियो में कहीं भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए।